आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि संस्थान में कुछ नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं विभिन्न विषयों को लेकर। तो उसी में से एक विषय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो मेरे द्वारा जो विषय आप तक पहुंचाया जाएगा वो है आपका भूगोल। तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम भूगोल विषय में क्या चीज़ें सीखेंगे। तो आपको बता दें, आप मेरे साथ इन 3 महीनों में सीखने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, और ये अनुमान है कि फरवरी तक आपका ये समाप्त हो। 26 नवंबर से आपका बैच प्रारंभ हुआ है, तो 26 नवंबर से लेकर मैक्सिमम फरवरी लास्ट तक ये आपका समाप्त तो हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 3 महीने के लिए आपको इसमें प्रवेश मिल रहा है। 3 महीने आपकी कक्षाएं चलेंगी और भारत का भूगोल समग्र रूप से समाप्त होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे भारत के भूगोल से ही करेंगे, लेकिन भारत के भूगोल का अध्ययन करने के पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे यदि हम भारत की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए जीव भूगोल के बारे में, बायोजियोग्राफी के बारे में बात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यदि हम भारत के मानसून के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो हमें जल धाराओं के बारे में, समुद्री धाराओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और समुद्री धाराओं की जानकारी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हम पढ़ेंगे तो भारत का भूगोल, लेकिन उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे कि किस प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। और वो कहां से तैयार होगा, उन खंडों के बारे में हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी की, खगोल विज्ञान की। सबसे पहले बात करेंगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे ओशनोग्राफी के बारे में, जिसको आप समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र विज्ञान इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें मानसून भी पढ़ना है, और मानसून के बारे में हम विधिवत जानकारी तभी कर सकते हैं जब हमें पता है समुद्री जल धाराओं के बारे में। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ओशनोग्राफी। इसके बाद जो तीसरा हमारा नंबर आता है वो आता है बायोजियोग्राफी। इसको हमें क्यों पढ़ना है, जीव भूगोल क्यों पढ़ना है? जीव भूगोल इसलिए पढ़ना है क्योंकि जिससे हम मिट्टियों के बारे में जान सके, मिट्टियों के गुणधर्म के बारे में जान सके, मिट्टियों के प्रकार के बारे में जान सके, और फिर हम उसी को अप्लाई कर सके भारत की मिट्टियों के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एस्ट्रोनॉमी से, खगोल विज्ञान से। खगोल विज्ञान के बाद हम समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, और समुद्र विज्ञान के बाद जीव भूगोल पढ़ेंगे, जिसको आप बोलते हैं बायोजियोग्राफी। और इसके बाद से हम आपके विषय पर आ जाएंगे जो आपका है भारत का भूगोल, जिसमें हम भारत की भूगोल की चर्चा प्रारंभ करेंगे। और चाहे आप जैसे आप कहेंगे, या तो आप बात करेंगे तो हिमालय पर्वत से आपकी पढ़ाई प्रारंभ होगी, यदि आप चाहेंगे तो मानसून से आपकी पढ़ाई प्रारंभ होगी। तो जो भी आप चाहेंगे वो आपके अनुसार चलता रहेगा, लेकिन बेसिक यहां से आपका जुड़ता है, जो भारत का भूगोल है यहां से जुड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इन खंडों का अध्ययन करने वाले हैं। और याद रखना है आपको कि अगले 3 महीने आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करने वाले हैं। और जो कक्षा की अवधि है, यदि हम कक्षा के समय की बात कर लें तो जो आपकी कक्षा का समय है, यदि हम उसकी बात कर लें तो आपको जानकारी हो गई होगी संस्थान के माध्यम से। मैक्सिमम आपकी जो कक्षा है 1 घंटे 30 मिनट की होती है। 1 घंटे 30 मिनट की आपकी कक्षा होती है, और इसी दौरान इसी कक्षा में हम सब कुछ सीखने वाले हैं, जिसमें से 1 घंटे 30 मिनट जो है उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा। 1 घंटे 30 मिनट का है, इसमें आपके प्रतिदिन 1 घंटे आपकी कक्षा होगी, 1 घंटे आपकी कक्षा होगी। बाकी के जो 30 मिनट हैं इसमें हम 2 चीज़ करने वाले हैं। जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर यूपीएससी राज्य विशेष में, इसके साथ साथ मेंस में किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, विशेषकर यूपीएससी और राज्य विशेष में, स्टेट में। तो ये हम देखने वाले हैं। प्रत्येक दिन हम ये कार्य करेंगे कि 1 घंटे हम पढ़ेंगे, बाकी के 30 मिनट हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिना आपके मुख्य परीक्षा के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब मुख्य परीक्षा आपको बेहतर अंकों के साथ पास करना है। कब होगा? जब आप उत्तर लेखन नियमित करेंगे। उत्तर लेखन के बारे में जो तकनीकी शब्द होते हैं, जो पुछल्ले शब्द होते हैं, जो कला होती है उत्तर लेखन की, जब तक आप उसको नहीं सीख सकते तब तक आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो उसी को ध्यान में देते हुए ये चीजें आपके साथ जुड़ी रहेंगी, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तो समय है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी आपको बुक लेनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक ले लेनी चाहिए, और कम से कम 1 महीने समय तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 20 से 22 दिनों का समय है। तो इस दौरान आप एनसीईआरटी की बुक को प्रॉपर अध्ययन कर सकते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास कोई बुक आपको लेनी है तो माजिद हुसैन की बुक आती है, या तो आप उसको ले लीजिए, या तो आप बर्नवाल की, महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए।
इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा, यदि आपके पास कोई भी बुक, किसी भी राइटर की बुक आपके पास है, किसी भी राइटर की बुक आपके पास है, तो आपको बुक लेने की, किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि किताबों से यदि आप सोचें सिर्फ किताब पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप अप्लाइड नहीं करेंगे, उसको अप्लाइड करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो यदि आपके पास किताबें हैं तो ज़रूरत नहीं है खरीदने की, यदि नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हैं। मैं कोई एक क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों बुक जो है अलग अलग हैं, मार्केट में जो भी बुक आती है, इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई बुक समझ में आती है तो ले सकते हैं। जरूरी क्या होता है कि जो बुक है, जो हमारी किताब है, उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा क्लिष्ट ना हो, हमें समझने में आसानी हो, तो हमें ऐसी बुक लेनी चाहिए। और हो सकता है कि जो मेरा देखने का नज़रिया हो उस आधार पर कोई दूसरी बुक आसान लगती हो, जो आपका देखने का नज़रिया हो उस आधार पर किसी दूसरे बुक की भाषा आपको अच्छी लगती हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी बुक की, जो भी बुक आप देखते हैं मार्केट में, जिसकी भी भाषा आपको अच्छी लगती है, आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, बुक के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही बुक चाहिए, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 26 नवंबर को मिलते हैं, तब तक के लिए आप NCERT को समाप्त करके रखें और 26 नवंबर को आप मेरे साथ जुड़ेंगे और अगले 3 महीने तक आप लगातार हमारे साथ भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।